हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लिंक लिस्ट का नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। हमने अभी तक इंसर्शन की, सर्चिंग की लिंक लिस्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक लिंक लिस्ट में हम कोई नोड डिलीट कैसे करने वाले हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लिंक लिस्ट की। टू स्टार्ट, ये हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली और अब हम अपनी एल्गोरिथम को सबसे पहले नाम देते हैं DEL यानी कि डिलीट। सबसे पहली चीज़ हम लेंगे इन्फो, जो कि एज यूजुअल इंफॉर्मेशन पार्ट को एक्सेस करने के लिए, लिंक पार्ट को एक्सेस करने के लिए, स्टार्ट जो होगा वो सबसे पहले पार्ट को एक्सेस करने के लिए, सबसे पहली नोड को एक्सेस करने के लिए, अवेल, LOC और LOCP। यहाँ पे LOC और LOCP दो हमने लोकेशंस ली हैं। जो LOC लोकेशन होगी वो उस एलिमेंट, वो उस नोड की लोकेशन होगी जो हमने डिलीट करना है, और LOCP क्या होगी, जो एलिमेंट या जो नोड हमने डिलीट करनी है उसके प्रीवियस नोड की लोकेशन। ठीक है, P मतलब प्रीवियस, जो नोड हमने डिलीट करनी है उसके पिछली नोड का लोकेशन, उसकी पिछली नोड का एड्रेस LOCP वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एल्गोरिथम के स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। इफ LOCP इज इक्वल टू नल, देन इसका सिग्निफिकेंस मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि LOCP नल कब होगा। जब वो नल होगा तो हम उसके अंदर एंटर कर जाएंगे इफ कंडीशन के अंदर, और हम ये वाली चीज एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये कैसे होगा, LOCP हमारा नल तभी होगा जब किसी नोड के पीछे उसकी प्रीवियस नोड नहीं है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है कि LOCP हमारा नल हो, और वो केस होगा हमारी सबसे पहली नोड का। अगर हमें सबसे पहली नोड को डिलीट करना है सो इट मीन्स हमारा LOCP नल होगा। क्यों नल होगा, क्योंकि इसके पीछे तो कोई नोड ही नहीं है। ये जो हमारा स्टार्ट है ये पॉइंटर है, ये नोड नहीं होती, ये हमारा पॉइंटर होता है जिसमें पहली नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, सो अगर तो मुझे पहली नोड डिलीट करनी है तो उस केस में मेरा LOCP नल रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस नोड है नहीं तो प्रीवियस नोड का एड्रेस भी नहीं होगा। तो फिर क्या हो, इसका मतलब ये होगा कि जब मेरी LOCP नल है तो मुझे फर्स्ट नोड डिलीट करनी है। तो वो मैं कैसे करूंगी, स्टार्ट में क्या डाल दूंगी, लिंक ऑफ स्टार्ट। अब पहले स्टार्ट में क्या था 100। ठीक है, मैं यहाँ पे आई, अब 100 का मैंने लिंक पार्ट चेक किया, वहां मुझे मिला 200। ठीक है, तो यही कह रहा है कि स्टार्ट के जो लिंक में है यानी कि 200 वो किससे डाल दो, वो किस में डाल दो, स्टार्ट में डाल दो। सो अब स्टार्ट में चेंज हो जाएगा, अब स्टार्ट में ये नहीं रहेगा 100, अब क्या रहेगा 200। और इससे क्या होगा कि ये जो हमारी बीच वाली नोड है ये हट जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी, और अब ये सीधा 200 वाली नोड को पॉइंट करेगा। ऑलराइट, ये तो केस हो गया वो वाला जब हमने डिलीट करनी थी लिंक लिस्ट की सबसे पहली नोड। ठीक है, अब अगर सबसे पहली नोड नहीं है, कोई बीच की नोड है जो हमें डिलीट करनी है, तो वो कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। उसके लिए हम इफ के साथ एल्स कंडीशन भी लगा रहे हैं कि अगर LOCP नल ना हो तो मेरी एल्स वाली पोर्शन एग्जीक्यूट हो। सेट लिंक ऑफ LOCP यानी कि प्रीवियस नोड। ठीक है, सपोज यहाँ पे अब हम लेके चलते हैं कि हमें ये वाली नोड, बीच वाली नोड डिलीट करनी है 200 वाली। ठीक है, तो क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा, लिंक ऑफ LOCP का मतलब होता है जो हमने नोड डिलीट करनी है उसके पिछली नोड। ऑलराइट, सो अब ये हमने डिलीट करनी है, इसके पिछली नोड का क्या एड्रेस है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा
200। और LOC जो हमने डिलीट करनी है नोड, कौन सी डिलीट करनी है, ये वाली, इसका क्या एड्रेस है 200, तो इसकी लोकेशन में क्या आ जाएगा 200। ठीक है, अब ये दोनों नोड्स हमने आइडेंटिफाई कर ली कि LOCP कौन सी है और LOC कौन सी है। अब मुझे 200 वाली नोड से लिंक पार्ट उठा के 100 वाली नोड में शिफ्ट करना है। सो 200 वाली नोड पे मैं गई यहाँ और मैंने देखा कि इसके लिंक पार्ट में क्या है 300, तो इसे मुझे उठा के कहाँ शिफ्ट करना है 100 के लिंक पार्ट में, यानी कि अब यहाँ 200 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 300। यही ये स्टेप कह रहा है। ठीक है, कि जो लिंक ऑफ 200 में क्या था 300, उसे किस में डाल दो लिंक ऑफ 100। ठीक है, वो हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब सेकेंड स्टेप, यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सेट लिंक ऑफ LOC is equals to avail and avail is equals to LOC। अब ये सेकेंड स्टेप बहुत ध्यान से समझते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम इंसर्शन के टाइम अवेल लिस्ट से एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं और उसे लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम न्यू एलिमेंट उसमें इंसर्ट कर सकें। अब डिलीशन के टाइम उल्टा होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, सपोज आपके पास शॉप है और उसमें आपके पास स्पेस खत्म हो गई है सामान रखने की, सो आप बाहर से कोई गोडाउन हायर करते हो मंथली बेसिस पे या कोई एक्स्ट्रा स्पेस हायर करते हो। अब क्या हो रहा है डिलीशन में, सपोज आपने वो एक्स्ट्रा स्पेस अब यूज कर ली है, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो अब आपको वो वापस करनी है। अब ये चीज ऐसी है कि अब पहले तो ये लिंक लिस्ट पूरी बनी हुई थी, अब मुझे उस लिंक लिस्ट में से ये नोड निकालनी है, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है क्यों, और जब मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो ये एम्प्टी हो जाएगी ये वाली नोड। ऑलराइट, इसमें यानी कि कोई डेटा नहीं रहेगा, ये एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हम इसे लिंक लिस्ट में नहीं रख पाएंगे, तो अब हमें इसे वापस अवेल लिस्ट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि अवेल लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। तो ये जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, ये उस नोड को जो हमारी 200 वाली नोड थी उसे ये वापस से अवेल लिस्ट में भेज रहे हैं। अब तो अब वो कैसे भेजेंगे, सबसे पहले अवेल में जो पड़ा है उसे हमें लिंक ऑफ LOC में डालना है। अवेल में हमारे पास है 10, ठीक है, LOC कितना था हमारा 200, तो 200 के लिंक पार्ट में हम क्या डाल देंगे 10। यहाँ पे भी अब 200 के लिंक पार्ट में 300 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 10 रहेगा। ठीक है, अब फिर से उसके साथ ऐड कंडीशन लगी है, सो वो क्या कह रही है कि जो LOC है यानी कि जो 200 है उसे अब डाल दो अवेल में, ताकि जो अवेल है अब उसे पॉइंट करे और वो लिंक और वो अवेल लिस्ट का हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो अब अवेल लिस्ट में क्या रहेगा 10 नहीं रहेगा 200 रहेगा। ठीक है, ये करने से क्या होगा कि हमारी जो न्यू अवेल लिस्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। अब अवेल 200 को पॉइंट करेगा, ये 200 वाली नोड, इसमें हम 200 वाली नोड में हम ऑलरेडी उसके लिंक पार्ट में क्या डाल चुके हैं 10, तो यहाँ आएगा 10, इसके बाद 10 वाली नोड आएगी और फिर उसके बाद एज इट इज जो हमारी अवेल लिस्ट थी वो कंटिन्यूड रहेगी। ठीक है, बेसिकली सेकंड स्टेप में हमने ये किया है कि हमारी ये जो स्पेस है अब ये एम्प्टी हो चुकी है, हमने इसे डिलीट कर दिया है, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अपनी लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो हमें इसे वापस भेजना है अवेल लिस्ट में। तो सेकंड स्टेप ने हमारा वो सारा प्रोसीजर किया है। पहले हमने 200 के लिंक पार्ट में 10 डाला ताकि बैक साइड से यहाँ से कनेक्टिविटी हो सके इस जगह से। ठीक है, और उसके बाद हमने अवेल में लोकेशन डाली नोड की जो कि थी 200, ताकि अवेल की कनेक्टिविटी यहाँ से भी स्टार्टिंग से भी हो सके। ऑलराइट, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद हम एल्गोरिथम से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में डिलीशन कर दी और सेकेंड स्टेप में हमने
जो हमने डिलीट किया था अपनी एम्प्टी स्पेस को वापस से हमने अवेल में भेज दिया, क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. So this was all about this video. I hope you liked it. Stay tuned.